भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की 11 में से 11 लोकसभा सीट जीतने की अपनी रणनीति के तहत छत्तीसगढ़ के 11 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसद जीतकर संसद पहुंचे थे। उन 9 सांसदों में से अगर देखें तो सिर्फ 2 पुराने चेहरों को ही भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट किया है। मतलब विजय बघेल जो दुर्ग से हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भतीजे लगते हैं रिश्ते में, और उन्होंने पाटन विधानसभा चुनाव जब हुआ था तो भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी की जो घोषणा पत्र समिति थी उसके चेयरमैन थे। तो ये कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी महती भूमिका निभाई, जिसका फल उन्हें दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी ने दुर्ग में उन्हें रिपीट किया गया है। दूसरा नाम जो रिपीट में आता है वो है संतोष पांडे का, और राजनांदगांव क्षेत्र से उन्हें दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और इसके पीछे ये है कि उनकी लगातार हिंदुत्व की छवि जो है वो प्रदेश में बढ़ती जा रही है, और उन्होंने विधानसभा चुनाव के पहले भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा काम किया और बस्तर प्रभारी रहे हैं, और बस्तर की 12 में 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हारी थी। और उनके मार्गदर्शन पर कह सकते हैं, और प्रभार के क्षेत्र में 12 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। और यही वजह है कि इस संगठन में और आरएसएस में कड़ी पकड़ होने के बाद संतोष पांडे को टिकट दी गई है। इसके अलावा एक चौंकाने वाला नाम ये है रायपुर से कि बृजमोहन अग्रवाल को मैदान में उतार दिया गया है। और बृजमोहन अग्रवाल 8 बार के रायपुर से सांसद हैं। हालांकि उनकी इच्छा नहीं थी, ऐसे संकेत उन्होंने कई बार दिए थे कि वो प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं, और अभी वर्तमान में विष्णुदेव साय सरकार के मंत्री हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें रायपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। और रायपुर लोकसभा सीट से 1996 के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी ही जीतती आई है। इसके पहले अगर देखें तो 2019 में सुनील सोनी को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा था, और उसके पहले लगातार रमेश बैस रायपुर से जीतते आए हैं, और जो अभी वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेत्री हैं सरोज पांडे। हालांकि वो दुर्ग से आती हैं, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि विजय बघेल का नाम वहाँ से कटा नहीं, तो ऐसे में उनका जो दूसरा प्रेफरेंस था, उनसे पार्टी ने जब पूछा तो उन्होंने कोरबा से चुनाव लड़ने की बात कही थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने सरोज पांडे को कोरबा से उतारा है, जबकि सरोज पांडे राज्यसभा भी रह चुकी हैं, लोकसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं, और उनके नाम पे रिकॉर्ड है कि एक समय पे वो पार्षद से बनते हुए विधायक और भिलाई नगर निगम की मेयर भी रही हैं। तो ये बड़े नामों में भारतीय जनता पार्टी ने उन पर दाव आजमाया है। इसके अलावा एक और है चिंतामणि महाराज। चिंतामणि महाराज को जिन्होंने कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया, और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट देना उचित नहीं समझा, और उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी में शामिल कराया। वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, और उसके बाद अब चिंतामणि महाराज को सरगुजा से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है। और इसके पीछे की वजह ये कि संत गहरा गुरु संत का प्रभाव सरगुजा क्षेत्र में है, और वो उनके वंशज हैं, और उस क्षेत्र में उनकी पकड़ है। तो भारतीय जनता पार्टी ने नए चेहरे के तौर पर कांग्रेस से आए चिंतामणि महाराज को दी है। जबकि सरगुजा सीट से पिछले 2019 में जब चुनाव हुए थे, रेणुका सिंह जीतकर आई थी, और मोदी कैबिनेट में मोदी मंत्रिमंडल में उनको जगह मिली थी और केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं। हालांकि चुनाव से पहले उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ा दिया गया था, अब वो छत्तीसगढ़ विधानसभा में है। इसके साथ ही अगर बात करें कांकेर लोकसभा, जो बस्तर रीजन की एक विधानसभा सीट है, वहाँ से भोजराज नाग को मैदान में उतारा है। भोजराज नाग वो हैं जिन्हें अंतागढ़ उपचुनाव हुआ था, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने आजमाया था, और वो उस समय कांग्रेस के प्रत्याशी मंतूराम पवार ने आखिरी समय में अपनी टिकट वापस ले ली थी, नामांकन वापस लिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि भोजराज नाग विधानसभा पहुंचे थे। फिर उसके बाद वो एक चुनाव हारे, और बीते चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दी गई। और इस बार फिर क्योंकि नाग समुदाय से वो आते हैं, और ये कहा जाता है कि कांकेर लोकसभा सीट में नाग जो आदिवासी समुदाय है उसका वहाँ पर वर्चस्व है, और उस क्षेत्र में उनकी पकड़ ज़्यादा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको वहाँ से आजमाया है। इसके अलावा बस्तर से, जहाँ से अभी वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज हैं, उस सीट से भारतीय जनता पार्टी ने महेश कश्यप को मैदान में उतारा है। महेश कश्यप का जो बैकग्राउंड की अगर बात करें तो महेश कश्यप बीएचपी से जुड़े हुए हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, और सरपंच हैं, और हिंदुत्व को लेकर उन्होंने बस्तर क्षेत्र में कई काम किए। और क्योंकि बस्तर वो रीजन है जहाँ पर आदिवासियों के बीच में धर्मांतरण का विषय भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से उठाती रही है, और एक मुखर चेहरे के तौर पर महेश कश्यप रहे हैं। तो इस सीट से भारतीय जनता पार्टी ने महेश कश्यप को मैदान में उतारा है।
तो इस लिहाज से अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने तमाम समीकरणों को सेट किया है और इस समीकरण में देखें तो छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में 3 महिलाओं को दिया है। महासमुंद लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा भाजपा के सांसद की टिकट काटते हुए रूप कुमारी चौहान को प्रत्याशी बनाया है और ये भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेत्री हैं और इसके पहले संसदीय सचिव भी रह चुकी हैं, विधानसभा चुनाव जीत चुकी हैं। तो तमाम समीकरणों को साधने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है। उसके बावजूद ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी कोशिश की है कि सभी समीकरणों को साधना होगा, क्योंकि पिछले चुनाव के अगर लिहाज से देखें तो बस्तर वो सीट थी जहाँ से कांग्रेस जीती, कोरबा वो सीट थी जहाँ से सरोज पांडे को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान से उतारा है। वहाँ पर चरणदास महंत की पत्नी ज्योत्सना महंत सांसद चुनी गई थी। तो ऐसे में ये 2 सीटें, क्योंकि कांग्रेस वहाँ से जीती थी और पिछली सरकार भी कांग्रेस की रही थी, तो कांग्रेस के लिहाज से कांग्रेस उसे थोड़ा अपने लिए ईजी मान रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर अपने मजबूत प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। एक तो सरोज पांडे हैं और दूसरा बस्तर से अगर बात करें महेश कश्यप, जिनकी छवि उस क्षेत्र में अच्छी है और एंटी इनकम्बेंसी वाली स्थिति वहाँ पर नहीं है। तो इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो लक्ष्य लेकर चल रही है कि 11 में 11 लोकसभा सीट जीतनी है, लेकिन उसके बाद अब छत्तीसगढ़ की सियासत आगे कहाँ जाएगी। जब कांग्रेस की प्रत्याशियों की सूची जाहिर हो जाएगी तो उसके बाद क्या समीकरण बनते हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में इन समीकरणों पर चर्चा होने लगी है कि रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल को मैदान में उतारा है तो कांग्रेस पार्टी ओबीसी चेहरा अगर उतारती है तो कांग्रेस मजबूत स्थिति में होगी, क्योंकि लगातार अगर देखें तो रमेश बैस यहाँ से जीतते आए हैं और कुर्मी समाज का वो प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी की जो टिकटें वितरित हुई हैं उससे कांग्रेस पर अब दबाव बन गया है कि कांग्रेस ऐसे मजबूत प्रत्याशियों को मैदान में उतारे जो टक्कर दे सके। और कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए भी नहीं कि बहुत ज़्यादा सीटें कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में रही नहीं हैं और जब से छत्तीसगढ़ बना है उसके बाद से लगातार छत्तीसगढ़ में 9 या 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ही जीतती रही है। कांग्रेस के झोली में मुश्किल से 1 या 2 सीटें जाती रही हैं। 2019 में सिर्फ 2 सीटें गई। ऐसे में कांग्रेस को अपनी स्थिति बरकरार रखने के लिए 2 ही सीट जीतनी है और रिकॉर्ड कायम करने के लिए तो अगर उसने 1 सीट भी ज़्यादा जीती तो उससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर बाजी मार ली है और वो आगे हो गए हैं। अब कांग्रेस, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सीधे तौर से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही मुकाबला होता है, तो अब कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की सूची कब जारी करती है। रायपुर से जुल्फिकार अली, एनडीटीवी के लिए।